गुड़हल के पौधे में काले कीड़े हो रहे हैं या फिर कलियां बिना खिले गिर रही हैं या पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, इन सब के लिए 2 रुपए की ये सफ़ेद चीज़ का इस्तेमाल कीजिए और गुड़हल से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं सर्दियों में सॉल्व हो जाएंगी। यदि आपके हिबिस्कस की कलियों के ऊपर काले काले कीड़े से हो गए हैं या कीड़ों ने इस तरीके से एक यहाँ पर दे दिया है जैसा आप देख रहे हैं, तो आप इस लिक्विड से स्प्रे कीजिए। 1 से 2 दिनों में ही आपके पौधे की ग्रोथ भी होने लगेगी और कलियां भी फ्रेश निकल करके आने लगेंगी। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो गुड़हल के ऊपर काली काली जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये क्या चीज़ है। ये या तो चींटियों के अंडे हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसा मिलीबग्स का ही आप समझ लीजिए एक फॉर्म है ये कीड़ा, जो गुड़हल के ऊपर ही अक्सर दिखाई पड़ता है। ये जो काले कीड़े हैं ये सर्दियों में आप गुलाब पर या फिर गुलदाउदी पर भी देख सकते हैं, उन पर भी ये कीड़े मिल जाते हैं, तो आप उन पर भी स्प्रे करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब स्प्रे बनाने से पहले आपको क्या करना है, मैं पहले वो चीज़ बताती हूँ। देखिए ये वही गुड़हल है। मेरे तो एक ही कली में ऐसा प्रॉब्लम हुआ था जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन कई सारे लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि सारी कलियाँ बनती तो हैं लेकिन उन पर काले काले कीड़े हो रहे हैं, और ये दिसंबर जनवरी की सर्दी में ही होते हैं। यानी कि इनका पहला यदि मुख्य कारण देखा जाए तो यही है कि सर्दियों की वजह से ऐसा होता है। सर्दियों की वजह से ना भी कहें तो धूप यदि आपके पौधे को कम मिल रही है, पौधे में पानी बहुत देर तक जमा हो चुका है, तब भी ये वाली प्रॉब्लम आती है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि इसकी वजह से पत्तियां सूखने लगती हैं, पत्तियां लश ग्रीन नहीं रहती हैं। यदि आपके पौधे में एक आध कलियां ही इस तरीके से काली हो रही हैं और पत्ते लश ग्रीन हैं, तो पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। आप कट करके हटा दीजिए, सिंपली उस कली को कट करके हटा दीजिए थोड़ा नीचे से। लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा है और साथ में पत्तियां भी पीली पीली हो रही हैं, तो फिर पौधे को बचाने के लिए ये वाला ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आप अपने पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए और मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए ताकि मिट्टी जो है सूख जाए अच्छे से। मिट्टी सूखेगी नहीं, यदि आपके पौधे की मिट्टी नहीं सूखेगी तो निश्चित तौर पर ये काले कीड़े का अटैक हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है सर्दियों में कि आपने कोई ऐसा लिक्विड खाद दिया है, रॉ कोई चीज़ मिला करके, जो आपके पौधे में जल्दी से घुल नहीं रहा या यूँ कहें कि डिल्यूट नहीं हो रहा है, तब भी फंगस का शिकार हो जाएगा आपका पौधा। तो जो भी खाद आप दे रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि मिट्टी में उसका डिज़ोल्व हो जाना, घुलना ज़रूरी है। पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए और गुड़हल को अभी वीक में सिर्फ 2 बार पानी दीजिए। साथ ही साथ यदि आप गुड़हल को खाद भी कोई देना चाहते हैं तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये एज अ फंजीसाइड तो काम करेगा ही, साथ ही साथ खाद के रूप में भी आपके पौधे की सॉइल को एसिडिक बनाएगा और निश्चित तौर पर इससे ग्रोथ होती है। इसके लिए अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लेना है नींबू का एक टुकड़ा, यानी कि वही नींबू जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। इसकी 10 बूंदें लेनी है आपको और हम 3-4 गमलों के लिए ये रेडी कर रहे हैं। कम से कम नींबू की 10 बूंदें ले लीजिए। 10 ड्रॉप नींबू आप एक स्प्रे बॉटल में डालिए। नींबू में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं और ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया खाद भी होता है। नींबू के बहुत सारे यूजेस मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि इसके पील्स का इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन अभी हम डायरेक्टली इसके नींबू के जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपके पौधे के लिए, खासकर जब काले कीड़े का अटैक हो जाए सर्दियों में, तो मैंने देखा है अक्सर अपने एक्सपीरियंस में कि बहुत ज़्यादा असरदार होता है। अब 10 ड्रॉप के करीब हमने ले लिया और इसमें जो चीज़ हम डालेंगे वो है बेकिंग सोडा, यानी कुकिंग सोडा, नॉट बेकिंग पाउडर। यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, बेकिंग पाउडर नहीं है ये, खाने वाला सोडा के नाम से जो आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से ग्रॉसरी शॉप पर, ये वही कुकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, जो आपको आधा चम्मच इसमें डालना है। इसका असर आपके पौधे पर बहुत ही बढ़िया होता है। काले चिपचिपे से कीड़ों को हटाने के लिए, जो चीज़ आपके पौधे की कलियों में चिपक गई है उसे हटाने में ये बहुत इंस्टेंट फ़ायदा करता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसे डाला और अच्छे से इसे पानी में डिल्यूट कर लीजिए, चाहे तो 5-7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर स्प्रे बॉटल का जो नोज़ल है वो थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। जैसे देखिए मैं इस तरीके से जब स्प्रे कर रही हूँ बिल्कुल फुहारों जैसा, तो इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं हो रहा है।
लेकिन हाँ, एक चीज़ है, गमले में चींटियाँ वगैरह भगाने में भी ये हेल्प करता है, पत्तियों को पीला होने से रोकेगा। बेकिंग सोडा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब नोज़ल को थोड़ा-सा ठीक कीजिए, यानी कि देखिए इस तरीके से जब छिड़काव किया तो ज़रूर आने वाली पत्तियां तो फ्रेश निकल कर के आएंगी और जो नई कलियां होंगी उन पर अटैक नहीं होगा कि, लेकिन नोज़ल के फोर्स को यदि आप बढ़ा लेते हैं और फिर कली पर स्प्रे करते हैं तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा मिलेगा। कई बार यदि एक दो ही कीड़े हैं तो आप मीन्स एक दो कलियों में हैं तो आप मैनुअली भी हटा सकते हैं। मैनुअली हटाने के बाद इससे स्प्रे कर दीजिए और वही कली जिस पर कीड़ा लगा हुआ है वो ज़रूर खिल जाती है, ये भी देखा है मैंने। देखिए नोज़ल को थोड़ा-सा मैंने चेंज किया, स्प्रे ना करके फ़ोकस करके इस पे किया और ये कली बिल्कुल सही है। जब ये खिलेगी मैं ज़रूर आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँगी। अब इसका जब आप स्प्रे कर लेते हैं मॉर्निंग में और आपको अगले दिन लग रहा है कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं है, तो एक दिन गैप करके फिर से आप इसे इस्तेमाल कीजिए। यानी कि जब तक प्रॉब्लम है इस्तेमाल कीजिए और खाद के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 15 दिनों पर एक बार आपको इस्तेमाल करना है। बेकिंग सोडा और ये लेमन का जो लेमन जूस का जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है और मैंने देखा है इसका फ़ायदा और आप देख भी रहे हैं तुरंत ही ये कली क्लीन हो गई और ये अब खिल भी जाएगी। आपको यही ट्रीटमेंट करना है, इससे कलियों का गिरना भी रुक जाएगा, पत्तियों का पीला होना रुकेगा और सर्दियों में गुड़हल के लिए ये रामबाण नुस्खा है। पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, पानी का विशेष ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, फेसबुक पर जाकर के इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।